स्मोक इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, ज़ीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 12 के करीब भट्टे जो है वो हमने ज़िला में गिरा दी हैं। इवन हम जो है वो जो बारबेक्यू के पॉइंट्स हैं उस पे भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जो फसलें हैं, जो लोग आग लगाते हैं, आपके बाउंसर फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं। हर एरिया का एक एरिया इंस्पेक्टर है, वो फौरी तौर पे उसको मुकम्मल तौर पे बाख्तियार किया गया कि वो फौरी तौर पे एक्शन लेगा। अच्छा, इनको फ़ाइन वगैरह ही बस किया जाता है या इनको अरेस्ट भी किया जाता है? पॉल्यूशन ज़्यादा है तो उसमें हम मौके पे अरेस्ट भी करते हैं और FIR भी देते हैं। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट वली सेठ नाज़िर। इस वक्त मैं मौजूद हूं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ईपा के शेखपुरा ऑफिस में। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर फील्ड अली इमरान साहब मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की हदायत पर इन्होंने एक क्विक रिस्पांस यूनिट बनाया है और उसके अलावा इनसे सारी तफसील जानेंगे क्विक रिस्पांस यूनिट काम कैसे करता है और ये किस तरह की जो है सर्विसेज लोगों के लिए दे रहे हैं, उनको अवेयर करने के लिए, उनको सेव करने के लिए सारी गुफ्तगू इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आप कितनी किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं, किन जो इश्यूज़ हैं उन पे आप काम कर रहे हैं? हम जो है स्मोक इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, जो एयर पॉल्यूशन है। इसके अलावा जो है हम वाटर की जो पॉल्यूशन है, वेस्ट वाटर की, उस पे भी काम कर रहे हैं। इसी तरह जो अगर स्मोक की आगे फर्दर कैटेगराइज करें तो उसमें हम जो है इंडस्ट्री पर भी फोकस कर रहे हैं और भट्टों पे भी फोकस कर रहे हैं। इवन हम जो है वो जो बारबेक्यू के पॉइंट्स हैं उस पे भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसके अलावा जो आप देखेंगे तो पानी के हवाले से जो हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं उसमें हम पेट्रोल पंप्स को वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स लगवा रहे हैं ताकि पानी जो है ज़ाया ना हो, क्योंकि एक गाड़ी पे जो है 400 से 500 लीटर पानी ज़ाया हो जाता है, जो कि एक शख्स के लिए 6 माह के लिए काफ़ी होता है। अच्छा, ये तो आप पंप्स पे करवा रहे हैं। जो निजी सोसाइटीज़ हैं उनमें जो घर बन रहे हैं नए, उनमें भी आप ये इंश्योर करवा रहे हैं कि आप जो है रिसाइकलिंग बनाएं, उसमें उसका SOPs के लिए आप NOC दे रहे हैं? अच्छा, उसमें ऐसे है जो मुकम्मल हाउसिंग सोसाइटी है, जो भी डेवलपर्स हैं वो ये करते हैं कि एक कंबाइंड जो है ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाता है और वो लाजमी इंश्योर करना होता है ताकि मुकम्मल जितनी भी ये जो हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट्स हैं, जितने भी घर बने हैं, उनका सबका जो सीवरेज का पानी है उस प्रॉपरली ट्रीट हो सके। उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट ज़रूरी है और तभी हम NOC इशू करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आपने अब एक नया क्विक रिस्पांस यूनिट बनाया है जो स्टबल बर्निंग है, जो फसलें हैं, जो लोग आग लगाते हैं, आपके बाउंसर फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, उनकी ज़रा थोड़ी डिटेल बताइए। अच्छा, उसमें एक तो ये है कि हमारे स्क्वाड्स हैं जो सर्विलेंस कर रहे हैं मुसलसल, जहाँ भी देखते हैं कि आग लगी हुई है फसलों को, वो स्मोक का बायस बनती हैं, तो हम जो है उस पे फ़ौरन हरकत में आ जाते हैं और हमारे जो क्विक रिस्पांस यूनिट्स हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो फौरी आग को पे काबू पा लेते हैं। दूसरा जो है शहरी जो हैं वो भी हमें 1373 के ऊपर इतला देते हैं और हमारे स्मोक कंट्रोल रूम है वहाँ पर इतला हो जाती है और वो हमें बाकायदा कोऑर्डिनेट्स के साथ आगाह करते हैं कि फ़ला जगह आग लगी है और वहाँ हम जो है विदन 30 मिनट्स जो हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं और आग पर काबू पाते हैं। यानी जो आपकी हेल्पलाइन है, अगर किसी को आग लगी नज़र आती है या कोई ऐसी जो एक्टिविटी हो रही है जो माहौल पे असर करती है, वो आपको 1317 पे कॉल कर सकते हैं? जी जी, ज़रूर ऐसे ही है। अगर कोई इंडस्ट्री है और वो काला धुआं छोड़ रही है और इसी तरह कोई भट्टा है या कोई ऐसा जहाँ स्टबल बर्निंग हो रही है, तो वो फौरी तौर पे 1373 पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, वैसे भी आपका जो है स्टाफ फील्ड में मौजूद है, अगर वो देखता है तो वो ऑफिस आपको कॉल कर देता है या वायरलेस सिस्टम आपका होगा, वो भी आपको बताता है, फिर आप कार्रवाई करते हैं? देखिए, उनको ऑलरेडी हिदायत है क्योंकि इमरजेंसी नाफिज है, तो हर एरिया का एक इंस्पेक्टर है, एरिया इंस्पेक्टर है, वो फौरी तौर पे उसको मुकम्मल तौर पे बाख्तियार किया गया कि वो फौरी तौर पे एक्शन लेगा और फौरी तौर पे जो है कार्रवाई करेगा, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा जल्दी हम आग पे काबू पाते हैं या एक्शन लेते हैं उतनी ही आलूदगी कम से कम हो जाती है। अच्छा, इनको फ़ाइन वगैरह ही बस किया जाता है या इनको अरेस्ट भी किया जाता है? देखें, यूँ है कि अगर सवेरिटी ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो उसमें हम मौके पे अरेस्ट भी करते हैं और FIR भी देते हैं। सील भी किया जाता है यूनिट, जो भी कि जिस किस्म का यूनिट है, फैक्ट्री है या भट्टा है इस, और अगर बहुत ज़्यादा सवेरिटी है, जैसे कोई भट्टा ज़िगज़ैग तरीके के SOP पे नहीं चल रहा, तो उसे डिमॉलिश भी किया जाता है।
अच्छा मुझे बताइएगा कि फ़ाइन मिनिमम जो है कितना किया जाता है? अमूमी तौर पे जो हमारा कम से कम फ़ाइन है वो 1 लाख जुर्माना है जो इंडस्ट्री को या भट्टों को किया जाता है। जो पहली दफ़ा हम करते हैं वो 1 से 5 लाख करते हैं, दूसरी दफ़ा 6 से 10 लाख, और अगर उससे आगे जो है हम साथ ही डेमोलिशन प्लान कर लेते हैं अगर वो वायलेटर जो है वो वायलेशन जारी रखे। अच्छा सर, फ़ाइन तो इसका बहुत ज़्यादा है, मिनिमम 1 लाख है। आपने तो अपनी तैनाती के दौरान करोड़ों रुपए इकट्ठे करके ख़जाने में जमा करवा दिए होंगे। कितना रेवेन्यू जनरेट किया शेखुपुरा से आपने अपनी तैनाती में, और कितने अरसे में? मेरी तैनाती को 4 माह हो गए हैं, तो इस दौरान जो है हमने 5 से 6 करोड़ के दरमियान जुर्माना किया है, और जो हमने कौमी ख़जाने में जमा कराई हैं वो 2 करोड़ 86 लाख रुपए जो है अब तक कौमी ख़जाने में जमा हो चुके हैं। अच्छा सर, जब आप कार्रवाई करते हैं कोई रेजिस्टेंस भी होती है, लोग की सिफारिशें भी आपको आती होंगी कि फ़लाँ मेरा बंदा है इसको ज़रा माफ़ी दे दो, तो उस पर क्या ज़ीरो टॉलरेंस चल रही है? डेफिनेटली ऐसे ही है कि हम जो है ज़ीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हमने ये देखा है जैसे ही यहाँ पर हमने एक्शन लिया है तो तकरीबन 75 फैक्ट्रीज़ ऐसी थी जिसमें सिस्टम ही नहीं थे या नकारा थे, वो हम लगवा चुके हैं। और इसके अलावा हमने भारी जुर्माने किए हैं और डेमोलिशन की है, एक ऐसी इंडस्ट्री की भी की है जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटर्स थे, और भट्टे भी हमने गिराए हैं। और इस अरसे में तकरीबन 12 के करीब भट्टे जो है वो हमने ज़िला में गिरा दिए हैं, जिससे जो है अब हमारे जो AQI है हमारा बहुत बेहतर है शेखुपुरा में, और तमाम फैक्ट्रियां और भट्टे जो हैं अपने SOE के विदन द लिमिट्स चल रहे हैं। अच्छा सर, लास्ट पे मुझे बताइएगा कि हमारा एक क्वेश्चन रह गया था कि जो बाउज़र है शेखपुरा में, जो फसलों को जो है बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो टोटल कितने हैं और किन पॉइंट्स पर उनको डिप्लॉयड किया गया है? वो हमारे हॉट स्पॉट एरियाज़ में हैं, जो जहाँ पर फसलें ज़्यादा हमारी काश्त की जाती हैं, राइस की, चावल की, जो जहाँ धान ज़्यादा काश्त था वहाँ पर हमने 22 पॉइंट्स बनाए हैं, और ताकि वहाँ पर फौरी तौर पे एक्शन लिया जा सके और फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए। वहाँ पर हमारे 22 ही जो है वो यूनिट्स अवेलेबल हैं, क्विक RU जिन्हें हम कहते हैं क्विक रिस्पांस यूनिट्स, और वो हमारे QRCs क्विक रिस्पांस सेंटर्स पर हर वक्त मौजूद होते हैं। उनमें पानी मुकम्मल फिल होता है, और ताकि फौरी तौर पे कार्रवाई की जा सके, किसी भी किस्म की जो है कोताही बर्दाश्त नहीं की जाती। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे डिप्टी डायरेक्टर फील्ड शेखपुरा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी अली इमरान साहब। वो बता रहे थे कि इन्वायरमेंट के लिए जो हमने SOPs बनाए हैं, हम फैक्ट्रीज़ को सील कर रहे हैं, हम जो भुट्टा मालकान हैं उनको अवेयर कर रहे हैं, उनको वार्निंग्स दे रहे हैं। उसके बाद जो फार्मर्स हैं उनको भी कह रहे हैं कि अपनी फसलों को जलाए ना, प्रॉपर इनकी कटाई करवाएँ। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान वली सेठ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।